हम लोग का भी स्टैंड है, स्टैंड हम लोग का दिखेगा, करेंगे सीजीएल को लेकर के। और हम लोग सरकार को भी इस मुद्दे पे घेरेंगे और निश्चित तौर पे कि जब सरकार को घेरेंगे तो बातें करेंगे कि सीजीएल मुद्दे पर भी सरकार जो है सो कुछ न कुछ स्टेप उठाए। देखिए, अनुपूरक बजट में जो है सो हम लोगों ने भी कुछ प्रस्ताव रखे हुए हैं और निश्चित तौर पे हैं जो हमारे नेता हैं, हमारे माननीय लोग जो हैं, तो उस पर आज बहस भी छिड़ेगी। देखते फिर बहस के बाद जो है सो क्या रिजल्ट आता है उसका। हाँ, हमने क्षेत्र के लिए मुद्दे उठाए हैं। हमारे क्षेत्र में जो है सो अब अस्पताल की कमी है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है, बहुत सारे मुद्दे एजुकेशन को लेकर के मुद्दे जो उठाए गए हैं उसमें निश्चित तौर पे उसको पूरा होगा। यही तो सरकार से हम लोग सवाल कर रहे हैं कि मैया सम्मान की राशि क्यों नहीं आ रही है। मैया सब जी धोखा तो हो रहा है महिलाओं के साथ, तभी ये सरकार को उत्तर देना है। निश्चित तौर पे जो है सो हम लोग सरकार से ही सवाल करेंगे। ठीक। बस फोटो ही आना चाहिए ना बाकी। सर बालू को लेकर काफी हो हंगामा हो रहा है सर। कहा जा रहा है गरीबों को मिल रहा है बालू। देखिए, बालू तो जानबूझ करके सरकार ने उसको कीमत बनाई हुई है ताकि उसमें अवैध कमाई हो सके। कैसे कर रहा है? और इसलिए हमने तो बार बार सरकार से कहा है, सदन में भी मैंने पिछले सत्र में कहा था कि भाई जब तक आप नीलाम नहीं होता है तब तक आप बालू को फ्री कर दीजिए ताकि अपने घर बनाने के लिए झारखंड के अंदर में लोग उसको ले सके। और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए। इलीगल अगर कोई झारखंड से बाहर बालू ले जा रहा है उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, उसके ऊपर केस करिए। सर मैया सम्मान योजना की राशि बहुत अभी तक नहीं मिली है सर। अभी वो और देखेंगे ना, और वो गड़बड़ करना किल्लत को लेकर देखिए धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बालू का काला बाजारी कैसे फले फूले, इसके लिए उन्होंने नदी घाट जहां से बालू उठ सकता है उसका ऑक्शन नहीं किया, नीलामी नहीं किया, टेंडर नहीं किया। फिर आप सहज आकलन कर सकते हैं, अगर बालू का कोई लीगल घाट नहीं होगा मतलब कहीं ना कहीं सरकार बालू के काला बाजारी करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। तो सरकार के संरक्षण में बालू का काला बाजारी हो रहा है। सरकार के संरक्षण में नहीं, सरकार के एक स्ट्रेटेजी के तहत ही यह बालू का काला बाजारी हो रहा है। आप खुद बताइए, जब शौचालय नहीं होगा तो लोग अन्यत्र इधर उधर, उसमें भी नहीं। हम लोग के तरफ तो मकई भूजेला बालू नहीं मिल रहा है। रात के आदमी 1:30 बजे जाता है, थैली में 2 थैली बालू चोरा के ले आता है। थैली में बालू? हाँ, तो मकई भूजेगा कहाँ से लगेगा? सब थाना पुलिस के दिन भर वही पर पहरे है। कहाँ चल जा रहा है बालू यहाँ का हम लोग के तो गढ़वा पलामू के सब बालू मिथिलेश ठाकुर जी बड़ी ही दबंग मंत्री हैं। हाँ थे कहिएगा, अभी वो तो कह रहे हैं कि सरकार हम ही चलाते हैं और हम ही बनाते हैं, इसलिए थे कि हैं नहीं कि छोड़िए। लेकिन सारा बालू गढ़वा और पलामू का उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया का बालू, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा उन्होंने बेचने का काम किया है। बालू गढ़वा पलामू का और घर बन रहा है मर्दे लखनऊ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। क्या है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक बार आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप आ जाइएगा गढ़वा। सब नदी करा रहा है, बालू रहिए नहीं गया नदी में। मतलब बताए दूसरे राज्य में सत्यन जी कौन करा रहा है ये काम? कौन कर रहा है? गोयल केरा वाला इलाके में जो सेंद्रा की खबरें आ रही है, हम लोग गए भी थे। सेंद्रा का बात नहीं करना चाहता, विकास से 200 दूर है, 30-35 इलाकों में किलोमीटर के इलाके में कोई नेटवर्क नहीं है। तो क्या मानते हैं, क्या विकास के कारण ऐसा हो रहा है या फिर कोई प्रशासन किस तरह से चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहा? देखिए, सरकार के बहुत सा नाकामी है जो आज
जंगल या कुल्हान पहाड़ एरिया में जनता आज बड़ा मुश्किल से जी रहा है। कोई घर से नहीं निकल रहा है। गोयलकर बाजार तक आदमी आना का बंद कर दिया है। अब सरकार को उसका ठोस लेना चाहिए। तो ग्रामीण लोग अपने और सामाजिक तत्व या किसका विरोध में आज एकजुट होके कदम उठाया है, लेकिन सरकार को करना चाहिए था। क्या समझेंगे, अच्छा शासन तो नहीं दे पाया। हर परिवार आप अपना जान का हथेली में रख के निकल के रहा है। झारखंड इसी दिन को देखने के लिए लिया गया था क्या? कोई विधायक सांसद कुछ कहना नहीं चाहते उस क्षेत्र के? अभी अबुआ राज में कहीं क्यों बोलेगा? अबुआ राज आ गया। ना सीएनटी सख्ती से लागू होगा एक, ना एसपीटी एक्ट। जो जहां पर कब्जा करने सको, गजर जमीन हो, खास महल जमीन हो, गोटा टाड़ हो, फ्री कर दिया है। हम तो पहले सोचते थे ईश्वर अबुआ राज में सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू होगा, एसपीटी एक्ट सख्ती से लागू होगा, तब जाके ना यहाँ पर कौन कहाँ से आया हुआ पता चलेगा। कौन बांग्लादेश से आया है कि कहीं से आया है। अब वही लोग को जहाँ भी कब्जा किया है, जहाँ भी दखल किया, सब उसी में रहेगा। सबको नियमित कर देगा। अब खत्म हो गया। अबुआ राज बोल करके यहाँ का आदिवासी मूलवासी हित का विरोध है। जनादेश तो अबुआ राज बोल के ले लिया है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है धरातल पर सही काम होगा। चले, खास महल जमीन भी अभी बदोबस्ती होगा, गैर मजरे भी, गचर जमीन भी, जो यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को उसमें और बिगड़ेगा अगर इस तरह से अगर खुला बंदोबस्ती कर देगा तो। नक्सली वाला मामला नजर आ रहा है, जो कि भाजपा 2017 में उसको रोक दिया था। क्यों इस पर नहीं कार्रवाई हो रही है दादा? क्यों इस पर पहल नहीं किया जा रहा है? क्या चीज सरकार जो सीएनटी एसपीटी की आप बात कर रहे हैं, अब तो वो तो नहीं किया, वो तो सबको भी गैर मजरे जमीन भी सबको बंद, जो जहाँ पर दखल का सबको। ऐसे तो आदिवासियों का जमीन लूट जाएगा फिर से। वो टूटा लूटे जाएगा, नाम का अबुआ राज रहेगा। नक्सली वाला जो मामला आ रहा है, आज जो राज्य में निकालू सभी के लिए आवश्यक है। जो मकान बनाता है, चाहे अबुआ आवास की मकान का बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे सरकारी भवन की बात हो, चाहे आम आवाम पब्लिक की बात हो, सबको जो बल बालू की आवश्यकता है। मैं तो सरकार से बराबर कहता हूँ, आप भाई टेंडर करो तो सबको बालू कम से कम नसीब होगा। अभी तो बालू का कालाबाजारी हो रहा है, हर जगह तो लूट हो रही है, काफ़ी वसूली होती है। मेरे क्षेत्र में बड़ाकर नदी से डेली कम से कम 100-200 ट्रैक्टर बालू निकलती है और सब सरी वसूल होता है। तो राजस्व कहाँ जाएगा? राजस्व आना चाहिए झारखंड सरकार को ना, तब ना डेवलपमेंट होगा। इसकी उपाय सरकार को करनी चाहिए। यह सम्मान योजना की राशि नहीं आई है, बोला गया था 11 तारीख को, आज 12 तारीख को। देखिए, राशि ये लोग तो बजट क्या बनाए हैं, क्या इनके पास साधन हैं, और साधन को किस तरह से जनता के बीच साधन को उपलब्ध कराएंगे, ये तो सरकार की बात है। हम लोग तो अपना डिमांड रखेंगे कि जनता को सुविधा मिले। राज मिला है बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद राज आया है। राज मिला तो राज के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। ये मांगे होगी। जैसे सीजीएल का मुद्दा फिर से उठाएंगे? सीजीएल का मुद्दा देखिए, अभी आज का जो सत्र चल रहा है, अभी इस क्या कहते हैं, पे आप लोग धन्यवाद ज्ञापन। जी। तो उस पे आज जो मैटर है जीएसएससी सीजीएल वाला, वो भी देखिए, सरकार इसको सोचनी चाहिए सरकार को कि सीजीएल परीक्षा रद्द क्यों हुई और उसको आपने सही फिर कैसे ठहरा दिया। कहीं न कहीं तो गड़बड़ी है। एग्जाम पारदर्शी हो, जिसमें जो सब घर के बाल बच्चा, गरीब का बच्चा चाहे अमीर का बच्चा तो चला आएगा माल पानी दे करके, लेकिन गरीब का बच्चा कभी आएगा का? इसलिए एग्जामिनेशन पारदर्शी होना चाहिए और पारदर्शी से बहाल होनी चाहिए। सरकार का ये उद्देश्य होना चाहिए।
आखिरी सवाल, अभी एक हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि जो स्थानीय कंपनियां हैं या फिर निजी कंपनियां हैं उसमें स्थानीय को यानी 75% रोजगार मिलना चाहिए। 75% नहीं, मैं तो 90% की मांग करता हूँ। झारखंड के बाल बच्चों को 90% अधिकार मिले तृतीय चतुर्वर्गीय कर्मचारी में। 75 नहीं 90% रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। 75 नहीं 90% रोजगार मिलना चाहिए। और ये बगोदर विधायक नागेंद्र मेहता जी जी, हमने तो पहले भी कहा था ये मैया सम्मान योजना का सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए इन्होंने मैयाओं को हमारी जो है थोड़ा ठगने का काम किया है, सिर्फ उनको छल से अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। और बस यही कहना चाहूँगी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने जैसे हमारे लोगों को वादा किया है मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर, अब आप शर्तें लागू करने का कॉलम भी डाल दिए, कृपया वो शर्तें लागू का कॉलम हटा दीजिए और सभी माताओं बहनों को जिन्होंने आपको वोट दिया है, अपना मत दिया है, उनको इस योजना का लाभ उठाने दें। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा भी इनका रहा है, तो इसका हमारी महिलाएं बांट जो रही है, तो इस योजना को धरातल पर प्राथमिकता से लागू करें। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा, ये भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है हमारे राज्य में। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो राज्य सरकार है वो जो है ठोस निर्णय ले और ठोस योजनाएं लाएं। और बस यही आग्रह करूंगी, विशेष रूप से आग्रह करूंगी इसको लेकर। जी 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 जी, अभी वही अभी सभी चीज़ों पर चर्चा हो। प्रतिशत स्थानीयों को जो रोजगार देने की योजना सरकार ने लाई, हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दिया है, तो आप क्या मानते हैं कि सरकार उसको कमजोर तरीके से लाई थी या फिर ये सही है? नहीं, क्या होता है, सरकार हाथी के दांत जिसे होता है खाने का अलग दिखाने का अलग। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए सरकार गलत नीति पेश करती है और WWF जिसे होता है मैच फिक्सिंग, उन्हीं के कार्यकर्ता से फिर PIL करा देता है। और गरीबों में, नौजवान में रोजगार जिनको चाहिए उनके बीच जाकर के रोना रोता है कि भाई क्या करेंगे, हम तो अच्छा आपके लिए प्रपोजल बनाए थे, कानून बना रहे थे, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये सब साजिश लोगों को बीजेपी वाले PIL वाले कहाला करेंगे भैया, सरकार है JMM के, आपको ऐसा कानून काला बना रहे हैं जो हाई कोर्ट में जाके टाटा फीफ हो जा रहा है। कहा दीजिए।